नमस्ते। देखो बच्चों, कल हमने व्याकरण का पहला पाठ शुरू किया था, जो था शब्द भेद। शब्द भेद कल हमने देखा है कि शब्द के दो भेद है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के चार भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो कल हमने संज्ञा पढ़ी और संज्ञा के भेद भी पढ़े। आज हम पढ़ेंगे दूसरा विकारी शब्द जो है सर्वनाम। तो देखो बच्चों, विकारी शब्द दूसरा है सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो संज्ञा की जगह पर वाक्य में जो शब्द होता है या जो पद होता है जो संज्ञा के स्थान पर आता है, संज्ञा की जगह पर आता है, उसे कहते हैं सर्वनाम। तो ध्यान रहे, हमेशा सर्वनाम की जो डेफिनेशन है वह है वाक्य में संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द या पद को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम ने आम खाया। अब इस वाक्य में राम क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वह एक व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार आम जो है वह भी एक फल का नाम है, तो वह भी क्या है? संज्ञा है। और अगर हम इस वाक्य में संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह कौन सा रहेगा? सर्वनाम। हमने कहा राम ने आम खाया, वहां पर अगर हमने ऐसा कहा कि उसने आम खाया या वह आम खाता है, अगर हमने ऐसा कहा वह आम खाता है, तो देखो बच्चों, इस वाक्य में हमने क्या किया? राम के नाम के जगह पर क्या डाला? वह डाला, तो इसलिए वह क्या हुआ? सर्वनाम। तो इस प्रकार संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। यह जो व्याख्या है वो आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, मतलब एक बार आप लोगों ने पढ़ ली तो उसे भूलना नहीं है। तो ध्यान रहे, वाक्य में जो भी पद संज्ञा की जगह लेता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कौन कौन से? यह, वह, आप, तुम, हम, वे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो देखो बच्चों, ये जो सर्वनाम है, तो इस सर्वनाम के भी 6 प्रकार है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार है। कुल मिला के 6 प्रकार है। उसमें से पहला जो है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? तो जब बोलने वाला, सुनने वाला अथवा जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या कोई कुछ कहता है, तो उसके नाम के बदले आने वाले शब्द को या सर्वनाम को क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी सीधी सी व्याख्या है कि बोलने वाला, सुनने वाला या जिस किसी के बारे में। अब जिस किसी के मतलब क्या? उसमें सुनने वाला भी नहीं होगा और बोलने वाला भी नहीं होगा, तो जो कोई अन्य होगा उसके नाम के जगह पर जिस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से रहेंगे फिर? वे, हम, वो, तुम, आप, ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके तौर पर किसके? बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, इसके तौर पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार है। कितने बच्चों? 3 प्रकार है। उसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब क्या? बात करने वाली जो व्यक्ति होती है वह व्यक्ति अपने नाम के जगह पर जिस सर्वनाम का उपयोग करती है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब बोलने वाला अपने नाम के जगह पर जिस सर्वनाम का, जिस शब्द का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर गोपाल है, गोपाल ने कहा, हम कहेंगे गोपाल गाँव जाएगा, लेकिन गोपाल क्या कहेगा? मैं गाँव जाऊंगा। तो वहां पर गोपाल के नाम की जगह पर क्या डाला उसने? मैं डाला। और बात कौन कर रहा है? गोपाल कर रहा है। तो जब बोलने वाली व्यक्ति जो होती है, बात करने वाली जो व्यक्ति होती है, वो अपने नाम के बदले अपने नाम के जगह पर जिस सर्वनाम का उपयोग करती है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं कहूंगी मैं गाँव जाऊंगी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया? अपने नाम के जगह पर मैं डाला। तो ध्यान रहे, बोलने वाली व्यक्ति जब अपने नाम की जगह पर जिस सर्वनाम का या जिस शब्द का प्रयोग करती है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान में आ गया सबके? अब देखो, दूसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
तो जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति, मतलब जब हम किसी से बात करते हैं और जो हमारी बात सुनता है, तो वह सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी नाम के जगह पर जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। याद रहे, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले, बात सुनने वाले व्यक्ति के नाम के जगह पर किया जाता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसका उदाहरण क्या आएगा? तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुमने यह क्या किया। ये सब हम किसके लिए कहे हैं? सुनने वाले व्यक्ति के लिए। तो जब हम सुनने वाले, बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो है वह है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बच्चों, इसमें न सुनने वाला होता है न बोलने वाला, तो इसमें कौन होता है? तीसरी व्यक्ति होती है, उसे कहते अन्य। बोलने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं, वो दोनों से अन्य होता है, अलग होता है, इसलिए इसका नाम है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो, अगर हम क्लास में पढ़ाते हैं और क्लास का कोई छात्र है, कोई विद्यार्थी है कि वो क्लास में एब्सेंट है, आया नहीं है क्लास में, तो हम क्या कहेंगे उसके बारे में? वह कहाँ गया, वह आज क्यों नहीं आया। तो वह मतलब क्या? वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसलिए वह कौन है, वह कहाँ गया, उसने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो यह क्या है? बोलने वाला और सुनने वाला इनके बजाय जो तीसरी व्यक्ति है उसके नाम के जगह हमने इस सर्वनाम का प्रयोग किया होता है, तो उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अभी किसके तौर पर हुए हैं? बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जब बोलने वाला अपने नाम की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब सुनने वाला अपने नाम के जगह पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब बोलने वाला, सुनने वाला इनके बजाय जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके यह 3 भेद है। अब देखना है हमें कि सर्वनाम का ये पहला हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब क्या? जो सर्वनाम पास या दूर के किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले आता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रहे, इसकी डेफिनेशन जो है वो गौर से पढ़नी बच्चों। देखो क्या बताया है, जो सर्वनाम पास या दूर के, अब आप लोगों को मालूम है, आप लोग इंग्लिश में उपयोग करते हैं दिस और दैट का, बराबर है। हाँ, दैट मतलब क्या? आप जब दूर की वस्तु हो तो उसके लिए उसका प्रयोग करते हैं, और नजदीक का हो तो दिस का। मतलब जब हम पास की वस्तु के बारे में बोलते तो कहते हैं यह, और वही वस्तु अगर हमसे दूर है तो हम क्या कहते हैं? वह। तो इस प्रकार पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु के, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के नाम के बदले जो सर्वनाम आता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसका उदाहरण क्या आएगा? तो देखो, इसका उदाहरण आता है यह मेरा भाई है। निश्चित होता है ना, किसी तरह डाउट तो नहीं होता ना। हाँ, हम तो निश्चित रूप से कहते हैं कि हाँ यह मेरा भाई है। ये पास की वस्तु के लिए हुआ, पास के व्यक्ति के लिए हुआ। और दूर की रातों को क्या कहते हैं? वह मेरी पाठशाला है, वह मेरा घर है, वे मेरे पिताजी है। तो जब किसी पास या दूर के वस्तु या व्यक्ति के लिए, निश्चित व्यक्ति के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान में आ गया बच्चों? अब देखो, सर्वनाम का तीसरा जो भेद है, तीसरा जो प्रकार है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो, दूसरा देखा निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक। आप लोग तो होशियारी हो, आपको तुरंत समझ जाएंगे कि इसके अपोजिट, इसके विरुद्ध यह रहेगा कि जो सर्वनाम या जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो, निश्चित पता न चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान में रहेगा,
जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इसका उदाहरण कैसे आएगा, क्या कह सकते हैं आप, वहां पर कोई है। मालूम है क्या वहां पर कौन खड़ा है? नहीं, लेकिन उसकी आहट से, उसकी हलचल से हमें पता चलता है कि वहां पर कोई है। हमें निश्चित पता नहीं है कि कौन है, लेकिन हमें इतना पता है कि वहां पर कोई है, जिसका हमें पता नहीं है, मालूम नहीं, लेकिन कोई है, मतलब निश्चित नहीं है, वह अनिश्चित है। तो ध्यान रहे बच्चे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका उदाहरण है वहां कोई है। बर्तन में कुछ है, क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ है। अब देखो सर्वनाम का चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसके नाम में ही इसका अर्थ है। निज मतलब क्या? निजत्व। निजत्व मतलब नजदीकता, पास। तो देखो निजवाचक सर्वनाम मतलब क्या? जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपनापन, निजत्व प्रकट करता है, नजदीकी प्रकट करता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मतलब जो सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, अब संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति का नाम होगा, किसी वस्तु का नाम होगा, और सर्वनाम मतलब वो, यह, हम, तुम, ऐसे वहां पर सर्वनाम का प्रयोग किया होगा। तो इसके साथ निजत्व प्रकट करता है, तब उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है वह, उसका नाम रहेगा तो वह संज्ञा रहेगी, उसके बदले में अन्य शब्द रहेगा तो वह सर्वनाम रहेगा, और फिर जब वह उसके नजदीक निजत्व प्रकट करने वाला शब्द वहां पर आएगा तब उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब इसका उदाहरण आएगा, राम अपना काम खुद करता है। इस राम क्या है? संज्ञा है, एक बच्चे का नाम है, एक लड़के का नाम है, और उसके निजत्व, उसके साथ निजत्व प्रकट करने वाला सर्वनाम कौन सा है, शब्द कौन सा है? खुद। राम अपना काम खुद करता है, तो खुद किसके लिए आए हैं? राम के लिए आया है। गोपाल अपना काम स्वयं करता है, तो स्वयं भी किसके लिए आया है? गोपाल के लिए आया है। तो ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ, अब राम और गोपाल का जो मैंने उदाहरण बताया वह संज्ञा के साथ था, हम सर्वनाम के साथ भी बता सकते हैं। वह अपना काम खुद करता है, वह अपने कपड़े स्वयं धोता है, तो यह क्या हुआ? संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ निजत्व प्रकट करने वाला सर्वनाम। तो बच्चों देखो इस तरह से निजवाचक सर्वनाम और उसका उदाहरण है। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब क्या? वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब वाक्य में ऐसे दो सर्वनाम आते हैं कि वह दोनों सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। दोबारा सुनिए, वाक्य में जो सर्वनाम एक दूसरे से संबंध प्रकट करता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, उस, वही, जो, जैसी, वैसी आदि इसके उदाहरण है। मतलब क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। और हम कह सकते हैं जिसने तुम्हारी मदद की उसे धन्यवाद कहो। और क्या कह सकते हैं? जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। मतलब यह जो है, जो, वो, यह, वह, ये क्या है? दोनों सर्वनाम है, लेकिन दोनों कैसे हैं? एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए उन्हें कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब आखिरी का जो प्रकार है सर्वनाम का वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में कोई प्रश्न करते हैं तो उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसका उदाहरण क्या करेंगे? क्या कह सकते हैं इसका उदाहरण? तो वहाँ कौन है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें किसने भेजा? तो यह क्या है? क्या, कौन, कैसे, किसने, क्यों, कब, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है, लेकिन क्या उपस्थित करते हैं? वह प्रश्न उपस्थित करते हैं, इसलिए वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तो ध्यान रहे बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार है और इन्हें आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझ लेना है और अपनी जो नोटबुक है उसमें इसे सविस्तर लिख लेना है। तो देखो एक बार दोहराती हूँ, हमारे जो 6 प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी का जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। So please like, share, subscribe my channel. Thank you.